इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, तो रांझा बनने से अच्छा है भगत सिंह बन जाएं। भारत के 3 ऐसे पुत्र जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का आज शहादत दिवस है। इसको लेकर जमुई के व्यवहारणालय समीप अधिवक्ताओं, बुद्धिजीवी और पत्रकारों ने शहीदों के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर और कैंडल जलाकर याद कर नमन करते हुए शहादत दिवस मनाया है। इस अवसर पर जमुई के अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, बुद्धिजीवियों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनवाते हैं। देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तीनों शहीद हो गए, हंसते हंसते जो है जान का कुर्बानी दे दिए। जिस तरह की आज़ादी के लिए, वो आज़ादी सचमुच आज नहीं है। उस तरह की आज़ादी जो इनकी कल्पना थी, इनका सपना था, उसको साकार करने में नौजवानों की अहम भूमिका है। उस और लोगों को अक्सर होना चाहिए। मैं इस शहीद दिवस के अवसर पर हम अपने नौजवान साथियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह क्या कहते हैं हमारे शहीद जो हुए, उन्हीं के तरह हम लोग को भी अपने मनोबल को ऊंचा करते हुए देश में जो विकृतियां फैली हुई है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इन तीनों की शहादत जो है, हमारा देश क्या पूरा विश्व नहीं भूल रहा है। हम इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए और समाज के सामने, इस देश के सामने, पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों के सामने ये रख करके ये उपदेश देना चाहते हैं और नसीहत देना चाहते हैं कि अगर सच्चा वीर बनना है, देश के लिए कुछ करना है, तो भावना इन तीनों शहीदों जैसा होनी चाहिए। जो इन तीनों की शहादत है इस देश के लिए, जो इन तीनों की जो कुर्बानी है इस देश के लिए, वो भुलाया नहीं जा सकता है जब तक ये धरती और ये आसमां रहेगा। देखिए, फोटो खिंचवाने का एक दौर चला हुआ है महिमा मंडन का, बावजूद कोई शहीद भगत सिंह के नाम पर फोटो खिंचवाने को तैयार नहीं है। मतलब है कि जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसने अपने प्राण इस देश के लिए चढ़ा दिए, उसको भी लोगों ने भुला दिया। और हमको जो जानकारी है, 6 लाख लोग अंग्रेज के रजिस्टर में दर्ज हैं जो शहीद हुए, और 6 लाख गुमनाम हैं। टोटल 12 लाख लोग। तो 12 लाख लोग को तो छोड़ दीजिए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के 23 मार्च के कार्यक्रम में भी आप देख रहे हैं, लोग पूछते हैं कि ये क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो कल होकर के आपके घर का बच्चा, सरकारी और प्राइवेट स्कूल का बच्चा, अगर आप पूछेंगे कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कौन है, तो बताने को तैयार नहीं है। जबकि हर शहर में नाना, फूफा, चाचा, मौसा के नाम पर नेता मूर्ति लगा रहे हैं, स्मारक बनवा रहे हैं। मेरा ये कार्यक्रम लोगों को चेतना दिलाने का है कि बहुत मुश्किल से अपने खून को देकर के लोगों ने कुर्बानी देकर के देश को आज़ाद कराया था। इसकी आज़ादी को उसी तरीके से रहने दो। मूर्ति लगने की बात हो रही थी बैठक में, तो क्या चूंकि शहीद भगत सिंह को एक बार हम लोग साल में याद दिलाते हैं, तो हम सभी लोगों की ये राय है कि मूर्ति लगाई जाए, ताकि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को देख करके हर रोज लोग स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण देने वाले लोगों को याद कर लेगा। तो इसलिए इस मूर्ति लगाने की शुरुआत आज हो गई। करीब 60-70 हज़ार रुपये का लोगों ने वचन दे दिया माइक से कि हम लोग इस पैसे को दे रहे हैं, आप मूर्ति मंगा लीजिए। जगह अगर सरकार और नेता आपको ना भी दे, तो हम जनता जगह का चुनाव खुद कर लेंगे। वर्तमान सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, जो इतिहास के पन्ने पे इन वीर शहीदों का नाम मिटाने का भी प्रयास? देखिए, शुरुआती दौर से जो लोग जीवित रहे वो कहते हैं हमने देश को आज़ाद कराया, और जो अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया उसका आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि शुरुआती दौर से ये नेतागण जो काले अंग्रेज को हटा करके देश की आज़ादी को लेकर के, आज़ाद भारत को लेकर के उसको रौंद रहे हैं, उन लोगों ने इनका नाम जानबूझ करके मिटाने का कोशिश किया। क्योंकि ऐसे चरित्रवान लोगों का एक भी नाम अगर याद रहा तो ये भ्रष्टाचारी खुद ब खुद मिट जाएंगे। मैं कहता हूँ स्कूलों में, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, इन लोगों के बारे में एक पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लोगों के मन में रोमांच हो, वीरता और त्याग और करुणा का एक पाठ पढ़े और बच्चे का सही विकास हो सके। जो बच्चा आज फेसबुक और सोशल मीडिया पर इधर उधर की बात और गंदी फोटो से प्रभावित हो रहा है, उसके अंदर एक चरित्र का विकास होगा अगर ऐसे लोगों की गाथा को वो पढ़ेंगे। कहने को तो आज़ादी हम सबों को मिल गई, नीरज ने कहा है, मगर मैं जो कुछ बाँचता हूँ किस्मत देश की, लगता है कलम है वही स्याही बदल गई। 1931 ईस्वी को 23 वर्ष की उम्र में 3 शहीदों को फांसी पर के फंदे पर चढ़ा दिया गया था, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। और वो वक्त था
आज़ादी दिलाने का काम गरम दल वाले लोगों ने किया, लेकिन सेहरा नरम दल वाले लोगों को गया। और वो गुलाम था, उस समय जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज शासन करते थे, गोरे लोग काले पे करते थे, आज काला ही काला पे कर रहा है। आज हम स्वतंत्रता फील महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नौकरशाह, ये डीएम एसपी, किसी तरह का हमको छूट नहीं है। बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी लुट गई है, जबकि आज हम आज़ाद भारत के आज़ाद जब लोग हैं। और ऐसे लोगों के लिए ज़िले के किसी चौक चौराहे पे एक मूर्ति का स्थापना होना चाहिए, यही मेरा व्यक्तिगत विचार है।